विशेष हूँ मैं। देखें अपने प्रकाश को। मैं चमक रही हूँ, यही मेरी विशेषता है। खुश हूँ, संतुष्ट हूँ, भरपूर हूँ, बाबा के प्रेम में चूर हूँ, यही मेरी विशेषता है। कोई भी बात मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकती, इसीलिए विशेष हूँ। बाबा के दिल तख्त नशीन हूँ। बाबा भी मुझे देखकर खुश होता है। कल इसका सेकंड पार्ट करेंगे कुछ और बातों पर हम। ठीक है, और भी हम गहराई में चलेंगे। तो अभी तक ये क्लियर हुआ होगा आपको। कल हम सेकंड पार्ट
ओम शांति। नुमा शाम के इस सुंदर समय में आप सभी तपस्वियों का हार्दिक स्वागत है। चलिए आज कुछ क्षणों के लिए इस महान यज्ञ की कुछ स्मृतियों को ताजा किया जाए। मन बुद्धि को भूतकाल में ले जाया जाए और देखें कहाँ से इस यज्ञ की नींव आरंभ हुई थी, किन भावनाओं के साथ ब्रह्मा बाबा ने, किस त्याग के साथ आरंभ की थी ये शांति की क्रांति। एक अकेली आत्मा का संकल्प क्या कमाल कर सकता है। ये चित्र और चरित्र गवाह हैं इस बात के। हमें जरूरत है बाबा की उन भावनाओं को समझने की, बाबा के लक्ष्य को अपना लक्ष्य बनाने की, क्योंकि हम ब्रह्मा कुमार कहलाते हैं, ब्रह्मा कुमारियां कहलाते हैं। गर्व से हम स्वयं को उसकी संतान कहते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा ने हमें विश्व कल्याण के महान कार्य के लायक समझा। करोड़ों आत्माओं की भीड़ में से क्यों चुना उसने मुझे? क्या देखा ऐसा मुझ में? कुछ तो होगा मुझ आत्मा में, क्योंकि उसकी दृष्टि में कमी नहीं हो सकती। देखो वो दिन कितने प्यारे थे। ये चित्र देखकर कहीं लगता है कि हम भी कहीं उसी समय में पहुंच गए हैं। कितना सादा पर महान जीवन जी कर ये आत्माएं विदा हो गई संसार से अपने आगे के कार्य के लिए। इनमें से एक एक ने माउंट आबू की एक छोटी सी पहाड़ी से
निकलकर इतने बड़े संसार में भगवान का नाम प्रत्यक्ष किया। संसार को ये बताया कि भगवान आ गया है। एक 140 देशों को जगा दिया। यज्ञ का फाउंडेशन इतना शक्तिशाली बना दिया और छोड़ दिया अंतिम कार्य साकार में हम सभी को भाग्य बनाने के लिए। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अव्यक्त स्थिति लेकर फरिश्ता बनकर दादियों के हाथों में दे दिया कारोबार, ताकि उनका भाग्य बन सके। अब ये महान आत्माएं भी अपनी यात्रा पूरी कर आगे बढ़ गई अपनी आगे की यात्रा पर, एडवांस यात्रा पर। भगवान के यज्ञ को सूक्ष्म मदद करने के लिए। और पीछे बाकी बचा अंतिम कार्य हम सभी के कंधों पर छोड़ गई। आज भी सूक्ष्म सहयोग हमारे साथ है, परंतु हे महान आत्मन, पूछें अपने आप से, क्या हम तैयार हैं? इन आत्माओं के द्वारा सौंपी गई जिम्मेवारी को संपन्नता देने के लिए पूछें अपने आप से, क्या हम तैयार हैं? और बाबा की उन भावनाओं को समझने का प्रयास करेंगे, ताकि अब हम पूरी लगन, पूरे निश्चय, पूरे विश्वास के साथ इस अश्वमेध रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ को अंतिम स्वरूप दे सकें अपनी स्थूल और सूक्ष्म सेवाओं के द्वारा। चलिए, खो जाओ थोड़ी देर ब्रह्मा बाबा के जीवन के बारे में चिंतन करो।
लौट चले घर, हो गई है शाम, चलो लौट चले घर। प्यारा पिता बुलाता, प्यारा पिता बुलाता, पूरा हुआ सफर, हो गई है शाम, चलो लौट चले घर। बड़ी शान से कभी हम घर छोड़ कर के निकले, माता पिता भी सारे दुनिया में राह भूले, दुनिया में राह भूले, अपने वतन से बिछड़े मुद्दत गए गुजर, हो गई है शाम। डूबती थी कश्ती, मझधार से निकाला, बड़े प्यार से उठाकर पलकों में है संभाला, पलकों में है संभाला, पाकर के प्यार प्रभु का किस्मत गई संवर, हो गई है शाम। दिखता था दूर से जो कितना हसी नजारा, सब देख लिया है हमने, अपना ही घर है प्यारा, अपना ही घर है प्यारा, अब तो यही निशाना आता हमें नजर, हो गई है शाम, चलो लौट चले घर।
हे आत्मन, वापिस लौटने की घड़ियां आ गई। यज्ञ के भी अब कुछ अंतिम पल चल रहे। संसार अपनी अंतिम श्वासों पर है। तुम तैयारी कर लो, घर जाने की तैयारी। बस कह दो अपने आप से, अपने अंतर्मन से, अब घर जाना है, अब घर जाना है, अब घर जाना है। बैठ जाओ अपने घर में जाकर, प्यार कर लो अपने घर से, अपने पिता से, अपने घर की शांति से। देखो 5000 वर्ष हो गए घर छोड़ा था, घर भी हमें बुला रहा है।
देह और देह की दुनिया से इतना उपराम हो जाओ कि छू भी ना पाए हमारी स्मृतियों को। अब बस बाप याद आए, घर याद आए, अब घर जाना है। हे आत्मन पंछी, अब घर जाना है, अब घर जाना है, अब घर जाना है। संपूर्ण अशरीरी हो जाओ, देह का भान बिल्कुल भूल जाए। बस बिंदु बिंदु, आत्मा बिंदु
बस बिंदु। अशरीरी अर्थात संकल्पों की आवाज से भी पार, संकल्पों की हलचल से भी पार, निराकार।
कोई चुरपुर ना हो, गहन शांति का सन्नाटा मुझ बिंदु के चारों ओर दूर दूर तक शांति का लाल प्रकाश फैला है। शांति का लाल प्रकाश बाबा तेरी मीठी वाणी, मीठी सी मुस्कान, जन्म जन्म की प्यासी रूहों में भर जाती प्राण। बाबा तेरी मीठी वाणी, मीठी सी मुस्कान।
लगन में होके मगन में जीवन ये अपना गुजारूं। दुनिया के मेले सारे झमेले भूल के तुझको पुकारूं। योग अग्नि में हर एक श्वास है आहुति के समान। जन्म जन्म की प्यासी रूहों में भर जाती प्राण। बाबा तेरी मीठी वाणी मीठी सी मुस्कान। हृदय में अंकित है तेरी ही मूरत, हर पल निहारा करूं मैं। तेरी ही यादों में रह रह के बाबा हर पल गुजारा करूं मैं। भाग्यवान हूँ कितनी बाबा मिली जो तेरी पहचान। जन्म जन्म की प्यासी रूहों में भर जाती प्राण। बाबा तेरी मीठी वाणी मीठी सी मुस्कान। इतना दिया तूने ओ मीठे बाबा, मन में मेरे न समाए। दिव्य गुणों का ऐसा खजाना कोई भी न छीन पाए। एक मुरली एक मधुबन जिसमें मिले हर पल वरदान। जन्म जन्म की प्यासी रूहों में भर जाती प्राण। बाबा तेरी मीठी वाणी मीठी सी मुस्कान। मीठी सी मुस्कान। मीठी सी मुस्कान।
ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को संगठन को बल देने के लिए एक साथ बैठकर पूरे विश्व के वायुमंडल को प्रकाश देने के लिए। जब निराकारी अवस्था में बैठे हो तो अपने आप ही पूरे संसार को आपकी प्रकंपन पहुंचती है। तो कैसा अनुभव किया आप सभी ने आज के नुमा शाम में? अपने मार्क्स भी लगाएं और शॉर्ट में अनुभव भी बताएं। फिर हम बाबा की मुरली सुनेंगे, कुछ महावाक्य। बाबा का फ्लो कर्मातीत पर चल रहा है, तो हम थोड़ा चिंतन करेंगे कि हम कर्मातीत जल्दी कैसे बने। जिन्हें तीव्र पुरुषार्थ करने की लगन है वो थोड़ा जुड़े रहें। 15-20 मिनट हम इस पर चर्चा करेंगे। पहले आपका अनुभव। बहुत सुंदर अनुभव ज्यादातर का दिखाई दे रहा है। और अगर इसे बढ़ाना है तो एक बात ध्यान रखनी है, अमृत वेला में भी 2 से 3:30 के बीच और शाम को भी पूरा 1 घंटा 45 मिनट। अब धीरे धीरे आप सभी को बिल्कुल गहरी शांति में लंबे समय मन को टिकाने की आदत डालनी है। तभी अच्छे अनुभव होंगे। कमेंट्रीज भी वो हों जो आपके अंदर ईंधन का कार्य करें, आपको उड़ने में सहयोगी बने। सिर्फ कमेंट्री सुनते रहना या सिर्फ गीत सुनते रहना, उससे लाभ ज्यादा नहीं होता। जो आपको टिका दे, स्थित कर दे, स्थित करना सिखा दे, वो अभ्यास करना है।
प्रैक्टिकल में कर्म बंधनों से मुक्त हो आत्मा। आत्मा की जंक उतरनी चाहिए। तुम्हारे देहधारियों से मोह भंग होने चाहिए। तुम बेहद के वैरागी बनने चाहिए। तुम्हारा संसार से लंगर उठना चाहिए। तुम्हारी नजरों में वैराग्य उतर आ जाना चाहिए। तुम्हें परम धाम की खींच होनी चाहिए। बाबा को तुम्हारी कशिश होनी चाहिए। दुनिया की तरफ तुम्हारी नजर नहीं टिकनी चाहिए। जब ऐसा प्रभाव दिखने लगे तो समझो आत्मा ठीक रास्ते पर जा रही, वरना अच्छा अनुभव करना तो कोई बड़ी बात नहीं। 2 गीत बजा लो, थोड़ी देर साइलेंस में बैठ जाओ, अच्छा अनुभव हो जाता है। तो हे महान आत्मन, संपूर्णता के पथ पर चलने वाली आत्मन, बाबा ने कल की वाणी में भी कहा, इस ज्ञान का तंत समझो। तंत माना सार समझो कि भगवान क्यों आया है, उसका आने का मकसद क्या है, ये समझना है। और 85 साल उसको हो गए। अब कितनी घड़ियां, कितने पल, कितने सेकंड हमारे पास बाकी हैं, इसका अंतर्मन से आपको चेक करना है, कैच करना है। चेक और कैच, और फिर उसके हिसाब से पुरुषार्थ करना है। तेज गति का पुरुषार्थ करना है। तो बताएं सभी, क्या लंबे समय तक बैठने के लिए तैयार हो? आदत पड़ जाएगी। संगठन से जुड़े रहोगे, आदत पड़ जाएगी। पड़ जाएगी आदत। हिम्मत रखनी हो, हिम्मत रखनी है। भटकते मन को बांधना है खूंटे से। परिवार का सहयोग लेना है। अभी तो ये सहयोग मिल रहा है, थोड़े दिन बाद ये सहयोग मिलना भी बंद हो जाएगा। ध्यान से सुने, कान से सुने, कान खोल कर सुने। थोड़े दिन बाद देखो, सेंटर की क्लासेस बंद हो गई। अब किस विधि शुरू होंगी कोई नहीं जानता, लेकिन अब ड्रामा वैसा नहीं होगा जैसा पहले चला। भूल जाइए वो दिन। अब हर दिन कुछ नया दिखेगा। वापिस जाना है अब संसार को, सारे को परिवर्तन होना है। ये उम्मीद मत कीजिए अब हमारे अनुसार हो जाएगी दुनिया फिर से, हमारे अनुसार चलेगा परिवार फिर से, हमारे अनुसार चलेंगे रिश्तेदार फिर से। ये उम्मीद त्याग देंगे तो फायदे में रहेंगे। अब केवल प्यार बाबा से करें। मिर्वा मौत मलू का शिकार, चारों तरफ अभी मौत का खेल होगा। तो ये मत लिखना डरा क्यों रहे हो, डराएगा तो वक्त जब सामने आएगा। हम तो कह भी नहीं सकते। जिस वक्त को देखकर ब्रह्मा स्वयं रो पड़ा, सोचिए क्या देखा होगा उसने, क्या वक्त आने वाला है।
हे आत्मन जागिए, 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 जागिए। ये संसार तुम्हें सुलाएगा बार बार। हमारे आसपास के लोग, आसपास के पुरुषार्थी भी ज्यादातर सुलाएंगे तुम्हें। वो कहेंगे तुम्हें ठीक चल रहा है, सब ठीक चल रहा है। बहकाएंगे तुम्हें, लेकिन तुम्हें भगवान की सुननी है। उसके प्यार के आनंद में लीन होना है। इस संसार में जीकर जो आनंद नहीं मिला, उससे भी बहुत उच्च कोटि का आनंद मिलने वाला है इस एकांत में, प्रभु के प्यार में। तो उसके लिए तैयार हो तो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन आर्मी केवल अब उस दिशा में बढ़ेगी, खेल पाल की दिशा नहीं। केवल अंतर्मुखता, गहराई, ऊंचाई, समंदर जैसी गहराई, आसमान से पार परम धाम जैसी ऊंचाई, ऊंची सोच, बेहद विचार, बेहद संस्कार। क्या तुम हो तैयार? बताइए, बताओ हे आत्मा, क्या तुम हो तैयार? दृढ़ संकल्प रचो, अब घर जाना है। दृढ़ संकल्प रचो, अब घर जाना है, परम धाम बुला रहा है। परम धाम की भी आवाज सुनने का प्रयास करो। परम धाम जाना है, अब घर जाना है। अब इस पुरानी दुनिया से तार तोड़ देने हैं, ममत्व मिटा देने हैं, लगाव समाप्त कर देने हैं। तो बार बार अभ्यास करो, 1000 बार अभ्यास करो। अब घर जाना है। अभी ये संदेश केवल दिमागों में पड़ा है। ये संदेश दिल की गहराइयों में उतर जाना चाहिए, तब वैराग्य आएगा। तब आंखें खुली होते भी सब नाशवान दिखाई देगा, सारे शरीर राख दिखाई देंगे, क्योंकि सबने शमशान घाट में एक दिन राख होना ही है। ये सिर्फ चलते फिरते चैतन्य दिखाई देते हैं। ये सब मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाना है। हमें केवल आत्मा के प्रकाश को देखना है। सत्य ज्ञान अब मन बुद्धि में चलाना है। सत्य सुनने को तैयार रहना है। अब घर जाना है, अब घर जाना है। धुन लगा लो, घर जाने की धुन लगा लो।
बाबा ने कहा, बच्चे, ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, ड्रामा कराएगा तो कर लेंगे, यह सोचने वाले कभी उन्नति को पा नहीं सकते। यह सोचने व बोलने वालों की उन्नति कभी हो नहीं सकती। कल की वाणी में है। यह कहना रॉन्ग है। पुरुषार्थ करना ही है, क्योंकि पुरुषार्थ भी ड्रामा में नोंद है। अपने आप कुछ भी नहीं होगा, करना होगा। इसलिए तीव्र पुरुषार्थ के लिए अपने आप को तैयार करें। तीव्र भी होगा, सहज भी होगा, आनंदकारी भी हो। जैसे अभी योग में दृढ़ता से बैठे तो कितना आनंद आया, उससे भी बहुत दूर है, बहुत ऊंचा है वो आनंद जो अभी तुम्हें मिलने वाला है। जब जैसे जैसे सोल कॉन्शियस निराकारी आकारी स्थिति की ओर बढ़ते जाएंगे, बहुत परम आनंद आएगा। चारों तरफ चाहे आग लगी होगी, तुम्हारा मन झूम के गाएगा। बाबा ने कहा, बच्चे, पढ़ाई का सार तंत्र बुद्धि में रख, याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाना है। कर्मातीत आज दिन में समझाया, 11:30 से 12:30 कर्मातीत पर क्लास चल रही है। कर्मों के बंधनों से भी अतीत, बिल्कुल कर्मों का प्रभाव बंद हो जाए आत्मा पर, उसके रिजल्ट का प्रभाव बंद हो जाए, ऐसी उपराम हो जाए आत्मा। उच्च पूजनीय बनने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। सत्य बाप द्वारा राइट रॉन्ग की जो समझ मिली है, उससे राइटियस बन जीवन बंधन से छूटना है। ठीक है। प्रारब्ध को देखेंगे तो चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। पाना था सो पा लिया, और क्या बाकी रहा, बस यही गीत गाते रहो तो घुटके और झुटकों से बच जाएंगे। ब्राह्मणों का श्वास ही हिम्मत है। हिम्मत कभी कम नहीं होनी चाहिए। माया चाहे कितनी भी परीक्षाएं ले, कितने भी कर्म बंधन आए हों, तुम्हारे पिछले जन्मों के पाप कर्मों को मिटाने ही तो भगवान आया है। तुम्हें उनसे मुक्त कराने ही तो भगवान आया है। उससे छूटने के लिए है तुमने उसे बुलाया है। अब बुलाया है तो उसको समर्पित कीजिए। बाबा सब तेरा है। बाबा बैठा है, मैं खुद बाबा की हो गई हूँ, मेरा कुछ भी नहीं। तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागत है मोर, मेरा मुझ में कुछ नाही, जो होवत है सब तोर। सूक्ष्म से सूक्ष्म अहंकार को भी तेरा कर दें। मेरा नाम की अगर कोई चीज रह जाए जीवन में, तो वो रहे मेरा बाबा। किसी को मेरा कहना छोड़ दें, मेरा बेटा, मेरा महसूस करना छोड़ दें। मेरा प्लॉट, मेरा धन, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा शरीर, मेरा महसूस करना छोड़ दें। निमित्त भले मेरा शब्द बोलते हो, पर भावना मेरेपन की बिल्कुल ना हो, कतई ना हो, रिंचक भी ना हो। मेरा हो तो बस बाबा, बस बाबा मेरा। ऐसे दृढ़ पाठ अपने मनों को समझाइए, सिखाइए कुछ सुंदर पाठ,
ताकि भगवान मिला है ये दुनिया को हम सिखा सकें, बता सकें कि हमने क्या पाया है। जब दुनिया वाले तुम्हारे घर के सामने लाइन लगाएंगे, अभी उनको बहुत जल्दी खबर होने वाली है। आज वो तुमको साधारण समझते हैं, अभी उनको खबर होने वाली है। ड्रामा उनको खबर करने वाला है कि तुम्हारे इष्ट देव तुम्हारे ही पड़ोस में रहते हैं। फिर तुम्हारे इन चेहरों को भूल जाएंगे वो, इन चेहरों में देवता नजर आएंगे उनको। फिर वो तुम्हारे चरणों में होंगे, तुम्हारे सामने नतमस्तक होंगे, तुम्हारे भगत होंगे। पूजा की थाली उनके हाथ में होगी, परंतु उससे पहले तुम्हें अपनी मूर्ति को तैयार कर लेना है जिसकी वो पूजा कर सकें। तुम्हें झोली इतनी भर लेनी है कि अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कर सको। देखो जरा अपनी झोली कितनी भरी है। जागो हे आत्मन, संपूर्ण रीति से जागो। सभी प्रतिज्ञा करें, बस अब सच्चे दिल से सब लगाव मोह त्याग कर घर जाने की तैयारी करें। बस ये बाबा की श्रीमत है कि वैरागी बनो, वैराग्य दिलाओ, बाबा से प्रीत लगाओ। क्या कहते सभी मीठे भाई बहने, जाना है या यहीं पर बसना है? क्या सारे रिश्तेदारों से तारें छोड़ पाओगे? क्या अपने मन को मना पाओगे? वो खींचेंगे तुम्हें, कोई जंजीर डालकर, कोई सोने की चेन डालकर खींचेगा। ऐसे ही नहीं जाने देंगे तुम्हें। पर तुम्हारे प्यार की डोर इतनी पावरफुल हो, भगवान के साथ इतनी शक्तिशाली डोर बंधी हुई हो कि कोई भी और खींच ना पाए। क्या तोड़ पाओगे? प्रतिज्ञा करो, मैं हर देहधारी से सारे बंधन काट दूंगी। रिश्ता बनना है मुझे हर देहधारी से। कहीं इस भ्रांति में मत रहो सब कुछ छोड़ दिया है। अभी बहुत कुछ निकलने वाला है, बहुत कुछ निकलने वाला है अंदर से, इसलिए सूक्ष्म हो जाओ। बहुत सूक्ष्म होके चेकिंग करनी है। छोड़ दिया है तो बधाई है, परंतु सूक्ष्म चेकिंग करनी है। मुंह लटकाना नहीं है, मुस्कुराते हुए विदाई लेनी है इस संसार से, बाबा के प्यार में डूबकर।
लौकिक संबंधियों से जो बहुत प्यारे लगते हैं, शायद ऐसा भी लगता होगा बहुत प्यार करते हैं मुझे, शायद संबंध भी ठीक हों, पर उनसे भी उपराम होना है। जिनसे संबंध ठीक हैं, ये नहीं समझना तारे उनमें भी जुड़ जाती हैं। करो प्रतिज्ञा बाबा, अब वापिस जाना है, अब वापिस जाना है, अब वापिस जाना है। जब तक गंभीरता नहीं होगी, मैसेज मन के भीतर नहीं जाएगा। ये मैसेज हंसी खेल के नहीं, ये बड़े अंतर मन के मैसेज हैं, जो अंतर तक छूने चाहिए, ड्रिल होनी चाहिए दिल में। तो वहां से निकलेगा फाउंटेन, उमंग, उत्साह, प्रेम, वैराग्य का फाउंटेन। बहुत हो गए देहधारियों के जंजाल। तुम मन से तोड़ो, बाकी बाबा कराएगा। रास्ता बाबा दिखाएगा, सोचना नहीं है ज्यादा, सोचना नहीं है, सौंपना है। तुम्हें बस कहना है बाबा बैठा है, उसकी जिम्मेवारी है, बाबा ही संभालेगा। मैं तो बाबा की हो गई, उसका छोटा बच्चा बन गई, उसकी गोद में बैठ गई, छत्र छाया में आ गई। महसूस करो इन बातों को, महसूस करो, नहीं तो पहले संसार ने रुलाया, भगवान चला जाएगा तो फिर इस पश्चाताप में रोना पड़ेगा कि हमने भगवान को क्यों नहीं पहचाना। अच्छा जी, थैंक यू। ओम शांति। इतना समय देने के लिए, सवेरे सवेरे अमृत वेला, मीठी मीठी बाबा से शक्तियां लेने के लिए फिर से हाजिर होंगे सभी। ठीक है, अच्छा जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। नारायणी जो नशा छा रहा है, ये जीवन अलौकिक हुआ जा रहा है। नारायणी जो नशा छा रहा है, ये जीवन अलौकिक हुआ जा रहा है। ये बाबा पिलाए
जो ज्ञान के प्याले हुए तेरे दिल में, तभी तो उजाले, जो हर पल उसी की दुआ पा रहा है। ये जीवन अलौकिक हुआ जा रहा है। उठो मीठे बच्चे, बनो राजयोगी। उठो मीठे बच्चे, बनो राजयोगी। कल की सुबह फिर तेरे नाम होगी। बाबा यही सबको समझा रहा है। ये जीवन अलौकिक हुआ जा रहा है। सफल है उन्हीं का ही संगम का जीवन। सफल है उन्हीं का ये संगम का जीवन, जो हर पल निहारे ये ज्ञान का दर्पण। जो श्रीमत पे शिव की चला जा रहा है। ये जीवन अलौकिक हुआ जा रहा है। नारायणी जो नशा छा रहा है। ये जीवन अलौकिक हुआ जा रहा है।